चाइना के फैलाए कोविड-19 के बावजूद भारत ने लगातार 14th ईयर भी अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है और चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस जैसे देशों को इस साल भी पीछे कर दिया है। भारत ने एग्जैक्टली किस रैंकिंग में चाइना को पीछे करते हुए लगातार 14वें साल भी नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ रेमिटेंसेस के बारे में। वैसे अगर डिक्शनरी वाला मीनिंग देखा जाए तो रेमिटेंस का मतलब होता है जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को पेमेंट करती है तो उस सम ऑफ पेमेंट को कहा जाता है रेमिटेंस। आमतौर पर डे टू डे लाइफ में हम रेमिटेंस बोलते हैं उस मनी या पेमेंट को जो वर्कर्स द्वारा अब्रॉड यानी विदेशों से अपने देश में वापस भेजी जाती है। दरअसल होता यह है कि हर साल भारत से लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर के देशों में जॉब और बिजनेस पर्पस के लिए जाते हैं। वहां पर कमाई करके डे टू डे एक्सपेंसेस निकालने के बाद ये लोग अपनी अर्निंग का बड़ा हिस्सा भारत वापस अपने परिवार को भेजते हैं, जिसको किसी भी देश के लिए रेमिटेंस कहा जाता है। ये पैसा विदेशों से भारत आने से एक तरह से देखा जाए तो देश की ही कमाई होती है। साल 2020 में दुनिया भर से भारतीयों ने $83 बिलियन भारत वापस भेजे थे, जो कि वाकई में बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। एग्जैक्ट आंकड़ा तो खैर पता नहीं, लेकिन करीब 30 से 40% के आसपास रेमिटेंसेस अकेले मिडिल ईस्ट के अरब देशों से आते हैं, जिनमें सबसे मुख्य हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया। यहाँ से लाखों भारतीय हर साल कई बिलियन डॉलर्स अपने परिवार को भारत में वापस भेजते हैं। भारतीय सरकार भी मिडिल ईस्ट के अरब देशों से आने वाली रेमिटेंसेस को काफी बढ़ावा देती है। और आपको शायद ये पता नहीं होगा कि मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों से जो भी रेमिटेंस भारत आती है वो टैक्स फ्री होती है, यानी उन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। साल 2020 में क्योंकि सबको पता है कि कोविड-19 बहुत ही ज्यादा फैल गया था, कई सारे इंडियंस जो विदेशों में जाकर जॉब या बिजनेस किया करते थे वो भारत वापस आ गए थे, जिसके चलते ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत को इस साल रेमिटेंसेस पिछले साल के मुकाबले थोड़े कम देखने को मिलेंगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने पिछले कल रेमिटेंसेस का लेटेस्ट डेटा रिलीज कर दिया है, जो भारत के लिए तो बेहद बड़ी गुड न्यूज लेकर आया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट है द हिंदू न्यूज वेबसाइट का, जिसके मुताबिक साल 2020 से 21 फाइनेंशियल ईयर में भारत को टोटल रेमिटेंसेस आए $87 बिलियन, जो कि वाकई में बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। इंडियन करेंसी में $87 बिलियन होते हैं करीब 6,45,000 करोड़ रुपीस। कंपैरिजन को और ज्यादा आसान बनाने के लिए आपको बता देता हूं कि साल 2021 से 22 के लिए हमारा डिफेंस बजट था $65 बिलियन के करीब, और अकेले विदेशों से रेमिटेंसेस आ रही हैं $87 बिलियन। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है और भारत के लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों से सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस मिलने के आधार पर नंबर 1 पोजीशन पर रहा इंडिया, नंबर 2 पर रहा भारत के बाद चाइना, नंबर 3 पर मैक्सिको, नंबर 4 पर फिलीपींस और नंबर 5 पर रहा इजिप्ट। पिछले साल भी टॉप 5 पर सेम यही पोजीशन पर यही कंट्रीज थी। वहीं पिछले साल भारत की बात करें तो भारत को रेमिटेंसेस में $83 बिलियन मिले थे। भारत की बात करें तो रेमिटेंसेस के मामले में हम साल 2008 के बाद से ही पिछले 14 सालों से नंबर 1 पोजीशन पर आ रहे हैं। इसी के साथ ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल 2021 से 22 के लिए हमारी रेमिटेंसेस 3% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेंगी, जो कि $87 बिलियन से बढ़कर सीधा $89.6 बिलियन तक पहुंच जाएंगी। हालांकि एक चीज एक बार फिर से बता देता हूं कि ये एजेंसीज का अनुमान है, रियल फिगर अगले साल ही पता चलेगा। वहीं भारत को जो इस साल $87 बिलियन रेमिटेंसेस के रूप में मिले हैं, इनमें सबसे ज्यादा पैसा आया है अमेरिका से, वो भी लगभग 20%। यानी आप ये कह सकते हैं कि लगभग 17 से 18 बिलियन अकेले अमेरिका से ही रेमिटेंसेस के रूप में आए हैं। वैसे हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, तो आगे बढ़ने से पहले इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ में नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपकी फैमिली या रिश्तेदारों में से कोई विदेशों से भारत में वापस रेमिटेंसेस भेजता है, हाँ या फिर नहीं। नीचे कमेंट जरूर करें।